कैसे क्षमा कर दूं मैं इस पापी को जिसने तामसिक भोजन खिलाकर हमारा धर्म खंडित करने का घृणित प्रयास किया है। और आप तो इस सत्य से भली भांति अवगत हैं, धर्म की रक्षा करने में संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाता है और धर्म भ्रष्ट होने के लिए एक पल का भी समय नहीं लगता। मारुति, अंगिरा को जो श्राप मिला है वो उस श्राप का अधिकारी है। ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। मैं आपके कथन को खंडित नहीं कर रहा हूँ, किंतु इतना तो अवश्य कहूँगा कि आपको देखने में अथवा समझने में अवश्य कोई भूल हुई है। कभी कभी दृष्टि भी ठगी जाती है। आपका कहने का तात्पर्य? केवल इतना कि ऋषि अंगिरा सप्त ऋषियों में से एक है। सृष्टि की रचना के प्रारंभ काल से ही इनका जीवन धर्म कर्म में ही व्यतीत हुआ है। इसलिए ऐसा धार्मिक व्यक्ति कैसे इतनी बड़ी त्रुटि कर सकता है? किंतु प्रभु, इसने किया है। नहीं ऋषिवर, मेरा विश्वास कीजिए। सत्य तो ये है कि इन्होंने तो आपको सात्विक भोजन ही परोसा था। फिर तामसिक भोजन किसने परोसा? ऋषि शुक्राचार्य ने। उन्होंने अपनी माया शक्ति से सात्विक भोजन को तामसी भोजन में परिवर्तित कर दिया ताकि आपके कोप का भाजन भर सके। किंतु शुक्राचार्य वो ऐसा क्यों करेंगे? ताकि ये अपने पुण्य कर्म में सफल ना हो पाए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सत्य कह रहा हूँ ऋषिवर। श्री शुक्राचार्य ने इनके संकल्प को खंडित करने का बहुत प्रयास किया, किंतु कभी भी सफल नहीं हो पाए। तब उन्होंने ये घृणित कार्य किया ताकि आप लोग इन्हें दंडित करें और फिर हर्ष मनाएं। इसीलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए, कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने प्रभु, कितना बड़ा पाप, इतना बड़ा अनर्थ। अनभज्ञता में किया गया अपराध अथवा पाप नहीं होता ऋषिवर। अब ये बताए कि ऋषि अंगिरा श्राप मुक्त कैसे हो सकते हैं? केवल एक ही उपाय है, क्योंकि जो श्राप मैंने दे दिया है उसे वापस लेने का कोई विधान नहीं है प्रभु। तब ऋषि अंगिरा, आप सूर्यदेव की आराधना करें। प्रभु आदित्य की कृपा होगी तो इनका कुष्ठ रोग शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा प्रभु। धन्यवाद ऋषिवर, उपाय बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय बजरंग बली, 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 जय क्या सोचने लगे इंद्रदेव इस संसार के विषय में, ऐसे सिंहासन के विषय में?
किस उद्देश्य से आप स्वर्ग के अधिपति बने रहना चाहते हैं? धर्म के संचालन के लिए या फिर सुख एवं ऐश्वर्य के उपभोग के लिए? तब त्याग और धर्म का उपदेश देना सहज, किंतु उस पर अमल करना अत्यंत ही कठिन है इंद्रदेव। यदि आप में क्षमता है, निर्मोही है, तो आप भी क्यों नहीं चलते उस मार्ग पर? क्षमा करें, मैंने आपका आशय नहीं समझा। इंद्रदेव, तुमने मुझे अपना गुरु कहा है, तो आज तुम्हारा गुरु दक्षिणा में तुमसे तुम्हारा ये मुकुट मांगता है, तुम्हारा ये मुकुट मांगता है। यदि तुम्हारे अंदर धर्म शेष है, धर्म के प्रति जागरूक हो, तो लाओ मुझे दो ये अपना मुकुट। ऋषिवर, भगवान बृहद भास्कर इस सृष्टि के आधार रूप है। उन्हीं से जीवन को ऊर्जा प्राप्त होती है। निरोगी शरीर के वही कारक है। जो कोई उनकी आराधना करता है, उनके मंत्रों का पवित्रता रूप से जाप करता है, उस पर वे प्रसन्न होते हैं तथा उसे स्वस्थ शरीर प्रदान करते हैं। अतः आप उन्हें नमस्कार कर उनके बीज मंत्रों का जाप करें। वो बीज मंत्र क्या है प्रभु? आप मेरे साथ साथ बीज मंत्रों का उच्चारण करें, जो इस प्रकार है। ओम हाम हीम ओम सूर्याय नमः। ऋषिवर, अब आप जल में डूबे हुए सूर्य देव की इन बीज मंत्रों का जाप करें। मुझे पूर्ण विश्वास है, सूर्य देव के आशीर्वाद से ये आपका कुष्ठ रोग अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। नारायण नारायण। माता, आज इस संसार में घोर दुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। माता, गुरु बृहस्पति के कारण इंद्रदेव विषम परिस्थितियों में फंस गए हैं। आज तो गुरु बृहस्पति ने उनसे उनका सिंहासन ही मांग लिया। माता, इंद्रदेव इन विकट परिस्थितियों से कैसे निकलेंगे? देवर्षि, ये संकट केवल इंद्रदेव के सम्मुख ही उपस्थित नहीं हुआ है, अपितु समस्त संसार इस संकट की चपेट में है। कारण आज अधर्म ने धर्म का चोला पहन लिया है, और जब कभी भी अज्ञान ज्ञान का रूप धारण करता है, अथवा जब कुबुद्धि सद्बुद्धि बनने का स्वांग रचती है, तब ऐसी ही विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या हुआ इंद्र? एक लघु निर्णय लेने में इतना समय? धर्म के पक्षधर हो तो त्याग दो नया विलासितापूर्ण जीवन। जाकर व्यतीत करो तप और त्याग का धर्मगत जीवन। मात्र इसी को तो त्यागने के लिए कह रहा हूं। धर्म के मार्ग पर जाने में मुझे हिचकिचाहट नहीं है देवगुरु। तो हिचकिचाहट किस बात को लेकर? मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट? धर्म संकट ये देवगुरु
कि मुझे विधाता ने स्वयं ये सिंहासन सौंपा है ताकि मैं प्रकृति के नियमों का संचालन एवं विधि के विधान की रक्षा कर सकूं। ऐसे में यदि मैं स्वेच्छा से अपना सिंहासन छोड़ता हूं तो उसका तात्पर्य यह है कि मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट गया, जो कि सर्वथा उचित एवं न्याय संगत नहीं है। इंद्र, तुम जिस विधि की बात कर रहे हो उसी विधि के रचयिता परम पिता ब्रह्मा ने मुझे तुम्हारा गुरु नियुक्त किया है। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करने से पूर्व अपने गुरु के आदेशों का पालन करो, यही धर्म है। नारायण नारायण। किंतु माता, यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो गुरु बृहस्पति की बात सत्य भी है कि वे देव गुरु हैं तथा इंद्रदेव को उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। किंतु माता, ये भी उतना ही सत्य है कि यदि ऐसा हो गया तो बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा। आपका संशय उचित है देवर्षि, क्योंकि बृहस्पति इस समय देवगुरु बृहस्पति नहीं बल्कि कुबुद्धि के अधीन एक साधारण मनुष्य है। उनका विवेक कुबुद्धि से पराजित हो चुका है। भोग और इंद्रिय सुख ही उनका धर्म बन चुका है। और ऐसी स्थिति में स्वर्गलोक उनके हाथों में सौंपने से संपूर्ण संसार में अनियमितता फैल जाएगी। तो अब क्या होगा माते? इंद्रदेव के सम्मुख सिंहासन सौंपने के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है देवर्षि। देवगुरु, मेरे सामने ना ही अन्य कोई विकल्प है और ना ही कोई मार्ग। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा सर्वोपरि धर्म है। तथा आज मैं स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र ये सारी व्यवस्था आपको सौंपता हूं। ये सारी व्यवस्था आपको सौंपता हूं देव। आज से आप ही इस स्वर्ग के कर्ता धर्ता एवं रक्षक होंगे और आज से आप ही स्वर्ग एवं विधि के समस्त नियमों के संचालक होंगे। मुझे ज्ञात है कि आप धर्म एवं सद्बुद्धि के नहीं अपितु अधर्म एवं कुबुद्धि के अधीन हैं। किंतु मुझे यह भी ज्ञात है कि आपके मित और मस्तिष्क चाहे जिसके भी अधीन हो, किंतु आपका हृदय सदैव धर्म के साथ है। मुझे ज्ञात है कि आपके कारण स्वर्ग और सृष्टि को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। देवगुरु, यह प्रथम अवसर है कि किसी राजा का सिंहासन उसके द्वारा उसके गुरु को सौंपा जा रहा हो। देवगुरु, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि स्वर्ग का संचालन आप मुझसे भी अच्छे ढंग से करेंगे।
सभी सुखों और ऐश्वर्य का उपभोग करूंगा। विधाता ने मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसके वास करने के लिए लोकों का निर्माण किया है। विधि के नियमों की रक्षा करने एवं सृष्टि के पालन में विधि की सहायता करने देवताओं के लिए स्वर्ग लोक, जन्म एवं मृत्यु के बंधन में फंसे हुए मनुष्यों के लिए मृत्यु लोक एवं जन्म से अधर्म असुर के लिए ये है कष्टदायक पाताल लोक। किंतु मूर्ख असुरों को यहाँ के भीषण कष्ट के उपरांत भी यह बोध नहीं होता कि उन्हें अधर्म का कार्य नहीं करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। उन्हें ये समझ ही नहीं आता है कि अगर ये धर्म कार्य के विमुख होंगे तो स्वर्ग लोक जैसे सुख में उनका पाताल लोक भी हो जाएगा। किंतु इनमें इन असुरों का कोई दोष नहीं है। दोष है इनके गुरु शुक्राचार्य का, जिन्होंने इन्हें उचित ज्ञान नहीं दिया है। जिस प्रकार वे देवताओं को अपने शत्रु समझते हैं, उसी प्रकार ये असुर भी देवताओं को अपने घाती एवं छली समझते हैं। जैसा गुरु वैसा ही शिष्य। शुक्राचार्य ने अपनी शक्ति एवं तप का सदैव अनुचित प्रयोग किया है, जिसका दंड आज उन्हें अवश्य मिलेगा, अवश्य। शुक्राचार्य का यज्ञ स्थान सुनसान पड़ा हुआ है। यज्ञ की अग्नि बुझी हुई है। कहाँ चले गए शुक्राचार्य? शुक्राचार्य, तुम कहीं भी छुप जाओ, मेरे दंड से आज तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है। अंगिरा और बृहस्पति, तुमने जो मेरे साथ छल किया, उसके प्रतिशोध की अग्नि में वर्षों जलता रहा हूं मैं। एक पल के लिए भी नहीं भुला पाया उस छल को। उनके कारण मेरे लिए ज्ञान का अर्थ मुक्ति नहीं, शक्ति हो गया। उनके कारण ही मैंने जो यज्ञ किए, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं किए, अपितु अपने प्रतिशोध को पूर्ण करने के लिए किए। पथभ्रष्ट हो गया मैं उनके कारण, धर्म भ्रष्ट हो गया मैं। किंतु आज जब वो दोनों दंडित हुए, तो मेरे मन को असीम शांति प्राप्त हुई, असीम शांति। अब मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ, किंतु उनके कारण क्षति मेरी भी कम नहीं हुई। अपने प्रतिशोध को पूर्ण करने में मेरी बहुत सी शक्तियां समाप्त हो गईं।
जिन्हें मैं इस हिमालय के एकांत स्थान में बैठकर पुनः अर्जित करूंगा। बड़ा ही उपयुक्त स्थान है ये तप द्वारा शक्ति अर्जन का। शुक्राचार्य, सारे संसार की शांति भंग करके तुम शांति से तप करने गए हो, किंतु अब ये कदापि संभव नहीं है शुक्राचार्य, क्योंकि तप से प्राप्त शक्तियों से तुमने सदैव विनाश किया है। अब और विनाश मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। इस बार मैं तुमसे तुम्हारी सारी शक्ति छीन लूंगा, शक्तिहीन बना दूंगा मैं तुम्हें, सदा सदा के लिए शक्तिहीन। कौन है? कौन है? कौन है वो दुष्ट जो एक ऋषि के साथ ऐसा छल कर रहा है? जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। ऋषिवर, यदि आपको ये छल लगता है तो वो क्या था जो आपने ऋषि अंगिरा के साथ किया था? यदि आपके अनुसार ये छल है तो वो क्या है जो आप कुबुद्धि के माध्यम से गुरु बृहस्पति के साथ कर रहे हैं? रुद्रावतार, वो छल नहीं, प्रतिशोध है, प्रतिशोध। उनके छल का दंड प्रतिशोध के रूप में। ब्रह्म ऋषि होकर भी आप ऐसी अधर्म संगत की बात कर रहे हैं? ऋषिवर, धर्म के नाश और अधर्म की स्थापना से बड़ा छल इस सृष्टि के साथ अभी और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं आपको आपके छल का दंड देने आया हूँ यहाँ। रुद्रावतार, मैं रघुपुत्र शुक्राचार्य, मुझे इस संसार में कोई दंडित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास मेरे तप के द्वारा अर्जित असीम शक्तियां हैं, जिनके भीतर कोई अन्य शक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकती। यदि शुक्राचार्य ने अपनी कुंडलिनी जागृत कर ली, तब फिर उन्हें दंड देना कठिन ही नहीं असंभव हो जाएगा। उससे पूर्व मुझे कुछ करना होगा।
ऋषिवर, आप भ्रम में हैं। अधर्म कभी भी इतना शक्तिशाली नहीं जिसे दंड ना दिया जा सके। देवी, आज मैं सृष्टि का सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व हूं। संसार के सभी सुखों का उपभोग कर सकता हूं। इसका श्रेय जाता है तो केवल आप। यदि आपने मेरा मार्गदर्शन नहीं किया होता तो ऐसा कभी संभव नहीं था। इसलिए आपकी जितनी प्रशंसा करूं कम है। बृहस्पति, अब तुम पूर्ण रूप से मेरे प्रभाव में हो, इसलिए तुम एक ऋषि की भांति नहीं, एक असुर की भांति सोच रहे हो। तुम्हारी इस प्रवृत्ति के कारण एक प्रकार से स्वर्गलोक अब असुरों के अधिकार में आ गया है बृहस्पति। अब यहाँ पर सब असुरी कार्य होंगे। रास, रंग और भोग में मैं तुम्हें ऐसा डुबो दूंगी कि स्वर्ग की सारी पुण्यता माता, इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है कि प्रभु हनुमान बिल्कुल अपने न्यायोचित मार्ग पर है। शुक्राचार्य के वैसे जघन्य अपराध के लिए दंड के अतिरिक्त अन्य कोई विधान नहीं है। किंतु माता, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं। शुक्राचार्य ने जिन शक्तियों को अपने तप और यज्ञ से अर्जित किया है, उन शक्तियों को प्रभु हनुमान भला उनसे किस प्रकार छीन सकते हैं? देव कुबेर, शुक्राचार्य केवल जन्म से ऋषि हैं, अपने कर्मों से नहीं। उनके कर्म असुरों वाले हैं और विधि के विधान अनुसार असुरी कर्मों वालों का दंड केवल मृत्यु दंड है। किंतु ऋषि योनि में जन्म लेने के कारण हनुमान उन्हें मृत्युदंड नहीं दे सकते, किंतु वे उनसे उनकी शक्तियां अवश्य छीन सकते हैं। ये क्षमता है उनमें, और ऐसा करके प्रभु हनुमान उनका हित ही करेंगे। इससे शुक्राचार्य के विनाशकारी अहंकार का अंत सदा सदा के लिए हो जाएगा। असुर गुरु शुक्राचार्य, अंततः आपने नहीं मानी मेरी बात। मेरे लाख समझाने के उपरांत भी आप अपने हट पर ही अड़े रहे, नहीं त्यागा अधर्म का मार्ग। प्रतिशोध में आप इतने मदान हो गए कि आपने धर्म एवं यज्ञ से प्राप्त सात्विक शक्तियों को भी तामसी शक्ति में परिवर्तित कर दिया तथा उन शक्तियों को असुरों के हाथ में देकर उनका अनुचित प्रयोग किया। जब आपके असुर धर्म गुरु अंगिरा के संकल्प को नष्ट करने में सफल नहीं हो पाए तो आपने उन्हें श्राप दिलवा दिया, कुबुद्धि को उनके पीछे लगा दिया। असुर गुरु शुक्राचार्य, ये आपका अक्षम्य अपराध है, क्योंकि आप
आपने एक ऋषि होकर एक ऋषि के विरुद्ध घात किया है। आपके इस पाप कर्म का मैं आपको कठोर दंड दूंगा, जिसकी कल्पना ना ही आपको होगी और ना ही पूरे संसार को। ऋषि शुक्राचार्य, आज मैं आपकी सारी शक्तियों को छीनकर आपको शक्तिहीन कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अप्सरा, तुमने सुना नहीं मेरा आदेश? नृत्य प्रारंभ करो, मनोरंजन करो हमारा। किंतु गुरुदेव, ये अधर्म है। अधर्म? कैसा अधर्म? क्षमा करें गुरुदेव, हमारे जानकारी के अनुसार आप एक ऋषि हैं, आप एक धर्मज्ञ हैं। हमारे नृत्य से आपका मनोरंजन तो हो सकता है, किंतु हमारे लिए ये अधर्म है। मूर्ख, मुझे उपदेश देती है? मुझे धर्म अधर्म की परिभाषा बताती है? अज्ञानी, तेरा धर्म है केवल मेरे आदेश का पालन और तू वही कर। किंतु गुरुदेव। मूर्ख, तर्क नहीं। मैं इंद्र नहीं हूं, मैं हूं गुरुदेव बृहस्पति। मैं तुझे स्वर्गलोक से निष्कासित कर दूंगा, और यदि एक बार तुम्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया तो फिर स्वर्ग में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं होगा, और न ही पृथ्वी लोक पर। न ही तुम्हारे लिए जीवन होगा और न ही मृत्यु। कष्ट का पर्याय बन जाओगे तुम, घोर कष्ट का। बोलो बोलो अप्सरा, क्या फिर तुम अस्वीकार करोगी मेरे आदेश का पालन? रुद्रावतार, मेरी शक्तियां, मेरे तप और यज्ञ द्वारा अर्जित शक्तियां हैं, उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ऋषिवर, शक्तियां उनकी नहीं छीनी जाती जिनके पास पुण्य संचित हो, किंतु आपके पास आपके अधर्मी एवं असुरी आचरण के कारण पुण्य का लघुवंश भी अवशेष नहीं है। शेष है आपका अहंकार एवं आपका प्रतिशोध। उसका अंत मैं करूंगा। ताकि आप भविष्य में कभी भी अधम कार्य करने के योग्य ना रहे। ऋषिवर, अब आप शक्तिहीन हैं। ये नहीं हो सकता। मेरी अर्जित शक्तियां समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकता मैं शक्तिहीन, नहीं हो सकता मैं शक्तिहीन। ऋषिवर, अब आप शक्तिहीन हैं, साधारण मनुष्य के समान शक्तिहीन एवं दुर्बल,
क्योंकि आपके पाप एवं अधर्म ने आपके पुण्य एवं धर्म को विलीन किया है। अब ये निर्णय आपको ही करना है कि आपको किसके साथ रहना है, धर्म के अथवा अधर्म के। धर्म आपको जीवन दान देगा और अधर्म आपको मृत्यु दंड। चयन आपको करना है। रुद्रावतार, हे रुद्रावतार, आज भले ही मैं शक्तिहीन हो गया हूं, लेकिन कल मैं पुनः अपनी शक्तियों को अर्जित करूंगा। कल मैं पुनः शक्तिशाली बनूंगा और तब मैं भृगुपुत्र शुक्राचार्य अपना प्रतिशोध लेकर रहेगा, लेकर रहेगा, लेकर रहेगा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम रव्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम रव्याय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ऋषिवर अंगीरा, अपने नेत्र खोलिए। हे भानु भास्कर, आपकी असीम अनुकंपा जो आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। इस कुष्ठ रोग के शाप से मुझे स्वस्थ कीजिए प्रभु। कुष्ठ रोग? कहाँ है आपको कुष्ठ रोग? प्रभु, आपने मुझे कुष्ठ रोग के श्राप से मुक्त कर दिया, मुझे स्वस्थ कर दिया प्रभु। ऋषिवर, जो श्राप का आधार छल हो, अपराध नहीं,
उसकी मुक्ति को भला कोई कैसे रोक सकता है? और फिर आपने तो मेरी आराधना की, मेरा आह्वान किया। आपको तो रोग मुक्त एवं शाप मुक्त होना ही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ऋषिवर, अब मुझे आज्ञा दें। ये सब कुछ प्रभु हनुमान के कारण ही संभव हो पाया है, अन्यथा मैं इस कुष्ठ के श्राप से कहां मुक्त हो पाता। सबसे पहले मुझे प्रभु हनुमान का आभार प्रकट करना चाहिए, किंतु प्रभु इस समय होंगे कहां? प्रभु, अभी अभी आपका ही स्मरण कर रहा था। कोई विशेष बात? नहीं प्रभु, बस आपने अष्ट सिद्धि की पावन कथा सुनाकर मुझे पाप मुक्त किया और इस कुष्ठ रोग के श्राप से मुक्त करने हेतु आपका आभार प्रकट करना चाहता था। आपको आभार प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है ऋषिवर, क्योंकि आप पूज्य हैं तथा अब आप अपने आकाश लोक को लोक से देखते हैं। जैसी आज्ञा प्रभु। कैसी विडंबना थी कि मैं सदा रहा स्वर्गलोक में ही, किंतु इस अभूतपूर्व आनंद से अछूता रहा। जीवन का वास्तविक सुख तो यही है, ये नृत्य ही तो सच्चिदानंद स्वरूप है। जिस प्रकार इस नर्तकी से इसके नृत्य को अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात दोनों अद्वैत हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी अद्वैत है। वो एक ही समय में अपने वास्तविक स्वरूप और अपने भक्त के मन में एक साथ वास करते हैं। ईश्वर के अद्वैतवाद का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? ये बृहस्पति भी मूर्ख ही है। नृत्य का आनंद लेने के स्थान पर ईश्वर के द्वैत और अद्वैत रूप पर विचार कर रहा है। इससे तो मेरा प्रभाव क्षीण हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। देवीमती, आपने सत्य कहा था। जीवन में इतना अधिक आनंद मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। देवगुरु, अगर आप चाहें तो इस आनंद को और भी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? नृत्य को सोमरस के साथ देखकर। सोमरस? हाँ देवगुरु, सोमरस।
जिसे आपके मार्गदर्शन पर चलने वाले देवता पीते हैं? और आप तो उन सबके गुरु हैं, तो क्यों ना आप उसका पान करें? सत्य कहा आपने देवी, मैं तो उनसे श्रेष्ठ सर्वोच्च हूं। करूंगा मैं सोमरस का पान, अवश्य करूंगा। रोक तो रोक। पहले मेरे लिए सोमरस की व्यवस्था की जाए। आज क्या हो गया है गुरुदेव को कि केवल अधर्म पर अधर्म ही किए जा रहे हैं? एक ऋषि भी भला ऐसा कर सकता है? माता, मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। देवगुरु की आज्ञा की अवहेलना धर्म की अवहेलना होती, इसीलिए मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और स्वर्ग का सिंहासन उन्हें सौंप दिया, इस विश्वास के साथ कि देवगुरु अपने बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके कुबुद्धि को पराजित कर देंगे। किंतु वे तो जैसे उसके प्रभाव में और अत्यधिक आ गए। अधर्म के अतिरिक्त उन्हें कुछ और सूझ ही नहीं रहा है। माता, नारायण नारायण। हाँ माता, ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गलोक में गुरु बृहस्पति की नहीं अपितु शुक्राचार्य की उपस्थिति है। माता, जिस स्वर्गलोक के सिंहासन को बड़े से बड़ा असुर विजित नहीं कर सका, उस सिंहासन को शुक्राचार्य ने कुबुद्धि के द्वारा विजित कर लिया। कुबुद्धि ने देवगुरु को रास और रस के सागर में डुबो दिया। माता, हमें कुछ करना होगा, अन्यथा सृष्टि एवं धर्म की सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। हाँ माता, हमें कुबुद्धि के प्रभाव को शीघ्र समाप्त करना होगा। देवर्षि, ऐसी स्थिति में आप लोगों की सहायता केवल संकट मोचन हनुमान ही कर सकते हैं। एवं देवेंद्र, जिस प्रकार आपने स्वर्ग को बृहस्पति को सौंपकर अपने धर्म का पालन किया है, उसी प्रकार स्वर्ग एवं धर्म की रक्षा करना भी आप ही का कर्तव्य है। समझ गया माते, आपके निर्देश को मैं समझ गया। प्रभु, गुरुदेव की आज्ञा अनुसार नवनिधि को प्राप्त करने में तो बहुत विलंब हो गया है, किंतु मुझे प्रसन्नता इस बात की है, अष्ट सिद्धि की कथा से ऋषि अंगिरा को तो लाभ हुआ ही, और इस संसार को भी इन कथाओं से पूर्ण लाभ होगा। देव ऋषि, आप लोग यहाँ? प्रभु, सृष्टि पर बहुत गहरा संकट छाया हुआ है। नारायण नारायण, धर्म और सत्य दोनों ही संकट में है प्रभु। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? प्रभु, शुक्राचार्य ने। अब क्या किया शुक्राचार्य ने? मैंने तो उसे शक्तिहीन कर दिया था। हाँ प्रभु, किंतु शक्तिहीन होने से पूर्व शुक्राचार्य ने अपनी तामसीन शक्ति के द्वारा कुबुद्धि को जन्म दिया।
तथा कुबुद्धि ने देवगुरु बृहस्पति को अपने वश में पूर्णता कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान एवं न्याय अन्याय सब कुछ भूल गए हैं प्रभु। देव ऋषि, ये तो बहुत ही बड़ा संकट है कि गुरु बृहस्पति जो सभी ग्रहों के देवता हैं, संसार में धर्म के व्यवस्थापक हैं, फिर कुबुद्धि के प्रभाव में आकर धर्म के मार्ग से भटके। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि स्वर्गलोक छोड़कर वो पृथ्वीलोक पर गए ही क्यों? शुक्राचार्य से अपने पिता की रक्षा हेतु उनसे वार्ता करने गए थे, उनसे क्षमा याचना करने गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु बृहस्पति के मन में पुत्र मोह ने स्थान ले लिया है और मोही को मार्ग पर ले जाने वाला प्रथम प्रदर्शन है। मोह के वश में ज्ञानी से ज्ञानी भी अंधा हो जाता है, अधर्म के मार्ग का अनुसरण करने लग जाता है, ताक पर रख देता है अपना विवेक एवं अपनी बुद्धि। मोह कुबुद्धि की संगिनी है देव ऋषि। मोह के जागते ही उनमें अपना डेरा जमा लेती है और यही गुरु बृहस्पति के साथ हुआ है। नारायण नारायण, तो अब क्या होगा प्रभु? अब कैसे वे सद्मार्ग पर आएंगे? प्रभु, अब आप ही देव गुरु को उसके प्रभाव से बाहर ला सकते हैं, उसके प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। हाँ प्रभु, देवराज इंद्र सत्य कह रहे हैं। कुछ कीजिए प्रभु, शीघ्र अतिशीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा इस संपूर्ण संसार में कुबुद्धि का राज हो जाएगा। संपूर्ण संसार कुमति को सुमति समझने लगेगा प्रभु। देव ऋषि, चिंतातुर मत होइए, ऐसा कदापि नहीं होगा। अधर्म चाहे कितने भी रूप बदल ले, उसका अंत निश्चित है। इंद्रदेव, अधर्म चिरायु नहीं होता है, निश्चिंत रहे आप लोग। गुरु बृहस्पति शीघ्र ही सद्मार्ग पर आ जाएंगे। क्या हुआ? पीछे क्यों हट गई? दो मेरा सोमरस। सोमरस पान करने से पूर्व कहाँ है मेरा सोमरस? एक सोमरस प्रस्तुत करने में इतना विलंब? सराओ, ध्यान से सुन लो। यदि एक पल भी विलंब हुआ तो मैं तुम सबको शाप दे दूंगा। सब के सब जलकर भस्म हो जाओगी, भस्म। क्षमा करे देव। क्या हुआ? पीछे क्यों हट गई? दो मेरा सोमरस। सोमरस पान करने से पूर्व एक बार पुनः विचार कर ले। आप एक ऋषि हैं और ऋषियों को सोमरस पान? अप्सरा, तुम्हारा इतना साहस कि तुम मुझे उपदेश दो? तुम जानती हो मैं कौन हूं? मैं हूं गुरुदेव बृहस्पति। इसके एक संकेत से धर्म का सृजन होता है।
और मेरी वाणी से धर्म का पालन, मैं स्वयं धर्म हूं। मैं हूं बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति। उससे अच्छा ना कोई धर्म जानता है और ना समझता है। दो सोमरस। सत्य कहा आपने गुरुदेव, आप धर्म के मानक हैं, इसीलिए कह रही हूँ पुनः विचार को। सोमरस पान से धर्म का नाश होता है। अप्सरा, तुम अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रही हो। अप्सरा, सीमा का अतिक्रमण अशोभनीय ही नहीं, अपराध भी है। एक नृत्यांगना के मुख से ज्ञान शोभा नहीं देता है। तुम अपना कार्य करो, मुझे दो सोमरस, अन्यथा इसका प्रतिशत दंड होगा, कठोर दंड। आज मैं सोमरस रूपी सागर में डूबकर जीवन का आनंद लूंगा, परम आनंद लूंगा। जिस सुख से अब तक वंचित रहा ऋषि समाज, अब वो उसका अभिन्न अंग बनेगा। आज से ऋषियों के लिए सोमरस का सेवन अधर्म नहीं, धर्म होगा, धर्म। रुक जाइए देवगुरु, ठहरिए। रुद्रावतार, आप यहां पधारिए, पधारिए। बृहस्पति के स्वर्ग में आपका स्वागत है, आसन ग्रहण कीजिए। बृहस्पति के स्वर्ग में आपका स्वागत है। स्वर्ग के सभी सुखों का निसंकोच उपभोग कीजिए। अवश्य देवगुरु, किंतु उससे पूर्व मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रुद्रावतार, वार्तालाप तो होती रहेगी। आइए हमारे साथ सोमरस के पान का आनंद लीजिए। माता, ये क्या? देवगुरु बृहस्पति प्रभु हनुमान को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। देव कुबेर, जब किसी प्राणी के नेत्रों पर मोह, माया और अहंकार का पर्दा पड़ जाता है तो वह सत्य को देखते हुए भी देख नहीं पाता। और अब यही स्थिति देवगुरु बृहस्पति की भी है। आपने सत्य कहा माता। यदि ऐसा नहीं होता तो भला प्रभु हनुमान को सोमरस के निमंत्रण देने का दुस्साहस नहीं करते, कदापि नहीं करते। देव कुबेर, इस समय देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य की स्थिति में कोई अंतर नहीं। दोनों ही कुमोती रूपी अहंकार तथा प्रतिशोध के कैचल में लिपटे होने के कारण धर्म और अधर्म में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। जबकि सत्य ये है कि दोनों ही विद्वत्ता में शिखर पर हैं। परिस्थितियां जटिल हैं माता, और ऐसी स्थिति में प्रभु हनुमान भी कुछ कर पाने में असमर्थ हो जाएंगे। नहीं देव कुबेर, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे बल और शक्ति के धारक हैं। संकट मोचन हनुमान हैं। वे संकट को दूर करना भली भांति जानते हैं। इस संसार के लिए
कुछ भी कठिन एवं असंभव हो सकता है, किंतु हनुमान के लिए नहीं। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए देव कुबेर। गुरु बृहस्पति, मैं अचरज में हूँ। क्यों रुद्रावतार? क्योंकि आप देवगुरु बृहस्पति हैं, धर्म और नीति के व्यवस्थापक। संसार और स्वयं को धर्म के मार्ग पर रखना आपका परम एवं पुनीत कर्तव्य है। हाँ है, जानता हूँ और उसी कर्तव्य का तो पालन कर रहा हूँ। संसार को और स्वयं को धर्म के मार्ग पर ले जा। आपके विचार से आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो धर्म का मार्ग है। हाँ, भोग विलासी मनुष्य के जीवन का सच्चा धर्म है। सत्य कहा आपने। मैं सहमत हूँ आपके इस कथन से, किंतु आप जिस भोग विलास से प्राप्त करने वाले सुख की बातें कर रहे हैं वे सुख क्षणिक है और क्षणिक सुख दुख का कारण होता है ऋषिवर। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं केवल इतना चाहता हूँ ऋषिवर, संसार में जो भी सुख हमें दिखाई देता है अथवा जिन सुखों के पीछे हम भागते हैं वे सही अर्थों में सच्चा सुख नहीं है, एक भ्रम है, एक छलावा है। क्योंकि ये सारे सुख नश्वरी इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख हैं, और जो नश्वर है वो सुखदायी कैसे हो सकता है ऋषिवर? किंतु मैं तो अमर हूँ, फिर मेरी इंद्रियां नश्वर कैसे हो सकती हैं? जो सुख मुझे आनंद दे रहा है तो दुख का कारक कैसे हो सकता है? ऋषिवर, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख की कभी तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार अग्नि में धृत कार्य करता है अग्नि को और भड़काने का, ठीक उसी प्रकार इंद्रियों का सुख भी वही कार्य करता है, आकांक्षा को और भड़काने का। और जब किसी कारणवश इंद्रियों को वे सुख प्राप्त नहीं होता तब मनुष्य दुख की अग्नि में घिर जाता है। किंतु मुझ पर यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि मैं स्वर्ग का अधिपति हूँ। स्वर्ग के सारे सुख मेरे अधीन हैं। ऋषिवर, इस स्वर्ग के सुख दुख में आपके तप का पुण्य फलित हुआ है जो अब समाप्ति पर है। तब उसके बाद ना ही आपके पास स्वर्ग होगा और ना ही उसका सुख। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, यह संभव है, क्योंकि मैं यहाँ सदा के लिए अधिपति हूँ, निरंतर सुखों का उपभोग करता रहूंगा। किंतु मैं जो कहना था कह चुके, अब मुझे इस विषय में कुछ भी सुनने की इच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ ऋषिवर कि धर्म की बातें सुनकर आपके भीतर का अधर्म आंदोलित हो चुका है। धर्म और अधर्म के बीच युद्ध प्रारंभ हो चुका है, तभी तो आपको अधर्म खींच कर ले गया। किंतु धर्म की डोर अधर्म की डोर से अधिक बलशाली है। आप आएंगे और धर्म को स्वीकार करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ऋषिवर, इस स्वर्ग के सुख दुख में आपके तप का पुण्य फलित हुआ है जो अब समाप्ति पर है। तब उसके बाद ना ही आपके पास स्वर्ग होगा और ना ही उसका सुख। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता।
क्या हो रहा है मुझे? मैं भयभीत क्यों हो रहा हूं? किस बात से भयभीत हो रहा हूं मैं? देवी मती, मेरी सहायता कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए देवी मती। क्या हुआ देवगुरु? आप इतने चिंतित क्यों? देवी मती, रुद्रावतार की बातें मैं भुला नहीं पा रहा। देवगुरु, धर्म के मार्ग पर चलने वाले के सामने अनेकों अड़चनें आती हैं, अनेकों कठिनाइयां आती हैं। उनसे राह को विचलित नहीं होना चाहिए। आप धर्म के मार्ग पर हैं ना, इसलिए ऐसे बहुतेरे मिलेंगे जो आपको दिग्भ्रमित करने की चेष्टा करेंगे। आप उनकी बातों में मत आइएगा, बस आप सतत चलते रहिए। देखिएगा, एक दिन थक कर हार कर वो सब चुप हो जाएंगे। आपके लिए धर्म का पालन महत्वपूर्ण है, लोगों की बातें नहीं। अब जाइए, तनाव को त्याग दीजिए और जाकर विश्राम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। किंतु मैं तो अमर हूं, फिर मेरी इंद्रियां नश्वर कैसे हो सकती हैं? जो सुख मुझे आनंद दे रहा है तो दुख का कारक कैसे हो सकता है? देव गुरु बृहस्पति पर कुबुद्धि का ऐसा प्रभाव हुआ है कि उनके विचारों की गंगा उल्टी बहने लगी है। जिनके लिए परम सुख मोक्ष होना चाहिए, वे इंद्रिय सुख को ही परम सुख माने बैठे हैं। वैसे ज्ञानी ऋषि को मुझे धर्म के मार्ग पर लाना ही होगा, किंतु इसके लिए मुझे देवी बुद्धि की सहायता लेनी होगी। बुद्धि उपस्थित है प्रभु। कहें, किस प्रयोजन से मेरा आह्वान किया? देवगुरु बृहस्पति को कुबुद्धि के प्रभाव से बाहर लाने के लिए देवी, उन्हें अधर्म के मार्ग पर जाने से रोकने के लिए। मैं जानती हूँ, इस समय गुरु बृहस्पति कुबुद्धि को अपना विवेक समझ रहे हैं। उसकी सहायता से वो अपने सारे निर्णय ले रहे हैं। हम दोनों मनुष्य के विवेक के दो पटल हैं। हम में से मनुष्य जिसे स्वीकार करेगा, हम उसके साथ रहते हैं, और उन्होंने कुबुद्धि को स्वीकार किया है, इसलिए वो उसके आदेश के अधीन है प्रभु। इसलिए तो मैंने आपको बुलाया है, ताकि देवगुरु बृहस्पति कुमति की नहीं सुमति की सुने, सुमति के परामर्श को माने, कुमति के नहीं। किंतु ये कैसे संभव है प्रभु? उन्होंने मेरे सुनना तो दूर, मुझे देखना तक छोड़ दिया है। इसका एक उपाय तो है देवी। क्या प्रभु? कि आप उनके सम्मुख ऐसे मनोहक रूप में जाएं, जिससे उनकी इंद्रियों को सुख प्राप्त हो। मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। देवी, मेरा आशय है कि सुमति से अधिक सुंदर और आकर्षक इस संसार में और कुछ भी नहीं है।
यदि एक बार उन्होंने ज्ञान के आकर्षण से देख लिया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिर वो वही करेंगे जो आप कहेंगी। वो वही जाएंगे जहाँ सुमति उन्हें ले जाएगी। तात्पर्य अभी की स्थिति में उन्हें सही मार्ग पर लाने हेतु उनके इंद्रिय सुख को बढ़ाकर उसे तृप्त करने की आवश्यकता है। ये कोई क्रीड़ा नहीं अपितु मनोव्यक्त चाल है देवी। मैं समझ गई प्रभु कि मुझे क्या करना है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके विश्वास की कसौटी पर मैं सफल हूँ। बताइए कि आप कौन हैं? रुक जाइए, ठहरिए देवी, रुक जाइए, ठहरिए देवी, रुक जाइए, रुक जाइए, बताइए आप कौन हैं? देवी रुक जाइए, ठहरिए देवी, ठहरिए, रुक जाइए, बताइए, बताइए कि आप कौन हैं? ठहरिए देवी, ठहरिए, रुक जाइए।